के बारे में। अब सबसे पहले अगर हीमोफीलिया की बात की जाए तो हीमोफीलिया भी जो होता है यह भी एक प्रकार का मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। और मेंडेलियन डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है? अल्टरनेशन या अल्टरनेट ऑफ जीन। अब अल्टरनेट ऑफ जीन के साथ साथ मेंडेलियन डिसऑर्डर के साथ साथ यह एक प्रकार का एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है? यह जब भी डिसऑर्डर पाया जाएगा एक्स क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले जीन के अल्टरनेशन के होने के कारण होता है, इसीलिए इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के नाम से भी कहते हैं। अब बात करते हैं हीमोफीलिया डिजीज है क्या, इससे प्रॉब्लम क्या ओरिजिनेट होता है। हीमोफीलिया डिजीज में जो अफेक्टेड पर्सन होता है, अफेक्टेड पर्सन में कट लग जाने पे या हैवी इंजरी हो जाने पर उसके जो ब्लड है वो लगातार फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? अगर मान लीजिए उसकी बॉडी है और उस पर कहीं कट लग जाता है तो नॉर्मली जो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, तो कट या इंजरी होने के स्टेज में ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज के नीचे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजेन। अब फाइब्रिनोजेन का फंक्शन क्या होता है? जब हमें इंजरी हो जाती है तो ये नीचे से कवर करने का लेयर जैसा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। एटलीस्ट में ये घाव भर जाता है और क्या हो जाता है? पपड़ी नुमा या लेयर्ड बन जाती है जिससे ब्लड फ्लो होना रुक जाता है। लेकिन ऐसा पर्सन जिसे हीमोफीलिया हुआ है उस कंडीशन में यह फाइब्रिनोजेन प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से वो लगातार कट लग जाने पे लगातार ब्लड फ्लो होता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है या डेथ हो सकती है। लेकिन ये अगर बात की जाए तो ये जो डिजीज है यहाँ पे नहीं पाई जाती, कॉमन डिजीज नहीं है, यानी हर जगह पे नहीं पाई जाएगी। स्पेशली यह क्वीन है जिनका नाम है रानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, उनकी फैमिली में ये पाया जाता है जिसमें अफेक्टेड पर्सन जो होता है उसका जो ब्लड है वो लगातार चोट लगने में फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ कंडीशन पाई जाती है। जैसे अगर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में आपको पता है एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इस कंडीशन में जो फीमेल होगी वो क्या होगी? नॉर्मल होगी। और अगर फीमेल एक्स एक्स कंडीशन उसके ऊपर एच लगा हुआ मिले तो इसका मतलब होगा कि वो कैरियर फॉर्म होगी। अब कैरियर का क्या मतलब होता है? कैरियर का सेंस होता है वो इस डिजीज को बस ढोने का काम करेगी, अफेक्ट नहीं करेगा। अफेक्शन वो अगली पीढ़ी में कर सकती है। अगली इसकी कंडीशन बनेगी जो आएगी एक्स एक्स इसके ऊपर एच। हमने कलर ब्लाइंडनेस में सी से रिप्रेजेंट किया था, इसमें हम एच से, एच का मतलब हीमोफीलिया होता है इसलिए उस जीन को एच से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें देखा जाए तो इसे अफेक्टेड कहा जाएगा। अब हम, ये तो केस हो गया फीमेल के केस में।
और अगर मेल के केस में देखा जाए तो मेल के केस में इसमें जो मेल होगा या तो वो नॉर्मल कंडीशन में पाया जाएगा या तो डायरेक्टली वो अफेक्टेड कंडीशन में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कुदरत ने, खुदा ने, भगवान ने इंसानों में एक्स और वाई क्रोमोसोम दिया है और ये जो डिजीज होता है वो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के कारण होता है, इसलिए इनके कभी भी मेल में कैरियर फॉर्म नहीं, डायरेक्ट अफेक्टेड फॉर्म रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम समझेंगे कि ये डिजीज कैसे ट्रांसफर हो रहा है। वो केस नंबर 1, यदि कोई कैरियर फीमेल है, उसकी मैरिज किसी नॉर्मल मेल से करा दिया जाए, तो अगर कैरियर की बात की जाए तो एक्स होगा और एक्स होगा जिसके ऊपर क्या लगा होगा, एच कंडीशन होंगी, तो ये कैरियर कहलाता है, जो कि अभी हमने इधर बताया है। अब इधर क्या देखेंगे, इधर अगर मेल नॉर्मल है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई से। अब जस्ट लाइक आप पनेट स्क्वायर के सहायता से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं। नॉर्मल वे में अगर हम करें तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 लिख सकते हैं उन बच्चों के लिए जो लाइनिंग क्रॉस नहीं सही से कर पाते हैं। तो इसका ट्रिक होता है 1 3 1 4 एंड 2 3 2 4। अब इसकी सहायता से अगर हम क्रॉस करें तो हमारा मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होती है। जैसे पहले का हम तीसरे से क्रॉस कराएंगे, तो जब हम पहले का तीसरे से क्रॉस कराएंगे तो हमारा बनेगा एक्स एक्स। अब चूंकि एक्स पे एच है तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, एच लगा देंगे। दूसरी कंडीशन में क्या, 1 का किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से, तो 1 का 4 से करा रहे हैं तो फिर क्या आएगा, x पे h और क्या आ रहा है y। फिर दूसरा का तीसरे से कराएंगे, तीसरे से कराएंगे तो क्या आ रही है कंडीशन, x x। फिर दूसरे का हम किससे कराएंगे, चौथे से, तो क्या आएगा x और y। यानी कि इसमें क्या है, 25% चांस है उसके होने वाली डाटर कैरियर होगी, 25% चांस है कि जो होने वाला सन होगा वो अफेक्टेड होगा, 25% चांस है डाटा नॉर्मल होगी, 25% चांस है कि वो जो सन होगा वो नॉर्मल होगा। चारों कंडीशन में अगर हम 100% लेते हैं तो 100 का अगर 1 पार्ट लिया जाए तो 25 25 25 25, यानी 25% चांस है कैरियर का, 25% चांस है अफेक्टेड का, 25% चांस है नॉर्मल सन, नॉर्मल डॉटर का, 25% चांस है नॉर्मल सन का। अगर आप इसे नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम इसमें अगला कंडीशन लेते हैं। केस नंबर 2 देखते हैं, जिसमें क्या है कि जो मेल है उसे भी हम क्या ले लेते हैं, अफेक्टेड ले लेते हैं, और फीमेल को किस फॉर्म में ले लेते हैं, कैरियर की फॉर्म में। अब ये चीज समझने के लिए आपको ये कंडीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये कंडीशन और मेल की कंडीशन अगर नहीं पता तो एग्जाम में कभी भी आप क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये कंडीशन जो है, एक्स एक्स का मतलब नॉर्मल है, एक्स के एच एक्स है वो कैरियर फॉर्म में होगा, एक्स पे अगर एच एक्स पे एच है वो अफेक्टेड होगा, एक्स वाई होगा तो नॉर्मल होगा, एक्स एच वाई होगा तो इसका मतलब अफेक्टेड होगा। ये आपको जहन में याद होना चाहिए, वरना आप ये क्वेश्चन रॉन्ग सॉल्व करके चले आएंगे। अब इसमें देखते हैं, अगर बात की जाए मेल अफेक्टेड है और फीमेल कैरियर है तो क्या होगा। मेल यहाँ पे दिखाया जा रहा है अफेक्टेड है, तो अफेक्टेड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एच वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर बात की जाए कैरियर की
तो कैरियर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स पे एच और एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वही फार्मूला लगा दिया जाए 1 3 1 4 2 3 2 4। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल अभी फर्स्ट टाइम इस क्रॉस को सॉल्व कर रहे हैं। बाकी प्रैक्टिस अगर आप लगातार करते रहें तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले काम किससे कराएंगे, तीसरे से। या तो आप चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4। फर्स्ट का किससे कराएंगे, थर्ड से कराएंगे। जब फर्स्ट का थर्ड से कराएंगे तो देखिए क्या कंडीशन आ रही है, पहले का तीसरे से एक्स एच आ रही है। फिर पहले का हम किससे कराएंगे, फोर्थ से कराएंगे तो एक्स एच एक्स कंडीशन आ रही है। फिर यहाँ पे दूसरे का किससे कराया जाएगा, तीसरे से, तो दूसरे का देखिए y है और यहाँ पे x है। और आपको पता है अल्फाबेटिकली जब भी हम लिखते हैं कोई भी चीज को लेटर के फॉर्म में, तो जो पहले आता है उससे पहले लिखते हैं लेटर में, और जो बाद में आता है उससे बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। तो दूसरे का जब हम तीसरे से करा रहे हैं तो x के ऊपर क्या है, h है, तो h लगा देंगे। फिर लास्ट वाली कंडीशन है जिसमें क्या है, x और y है। अब देखिए यहाँ पे जब हमने क्रॉस कराया x का इससे कराया तो x h और x दोनों कंडीशन में था, आ गया। फिर पहले का हमने चौथे से कराया तो x h x आ गया। दूसरे का तीसरे से कराया x h y आ गया। फिर दूसरे का चौथे से कराया तो x y आ गया। कहने का मतलब यहाँ से दो चीजें समझ में आ रही हैं। पहले तो यहाँ देखिए जो फीमेल होगी वो कैसी हो जाएगी, यानी डॉटर जो होगी वो अफेक्टेड फॉर्म में होगी। यहाँ पे फीमेल जो डॉटर आएगी वो कैरियर फॉर्म में हो सकती है। बेटा अगर पैदा हुआ सन तो कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, और या तो चांस क्या है, नॉर्मल होगा। यानी उस केस में अगर मदर जो है कैरियर है और फादर अफेक्टेड है तो उस कंडीशन में जो डॉटर आएगी वो अफेक्टेड भी आ सकती है और कैरियर भी आ सकती है। लेकिन अगर फादर नॉर्मल है और मदर कैरियर है, उस कंडीशन में ये भी जो डिजीज है वो नॉर्मली सन में जाएगी, डॉटर केवल कैरियर फॉर्म में होगी। इसका मतलब क्या है, हीमोफीलिया के कंडीशन में भी क्या है कि ये जो डिजीज है हीमोफीलिया का, वो मदर से किस में जा रही है, सन में जा रही है, और फादर से किस में जा रही है, डॉटर में जा रही है। इसी कारण इस क्रॉस को भी हम कह सकते हैं क्रिस क्रॉस कहते हैं। अब अगली अगर बात की जाए इसमें